नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, अपने जारी है अधिगम टॉपिक और ये आज का वीडियो अंतिम है साथियों। इसके बाद में आपका टॉपिक शुरू होगा चिंतन। बहुत लंबा टॉपिक था, काफ़ी दिन हो गए और मैं समझता हूँ अधिगम इस टॉपिक के साथ में आपके अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं कुछ वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। अब साथियों, समय बहुत ही उचित है आप सभी के लिए, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हों या रीट या फर्स्ट ग्रेड की। एक साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना ही होता है। नहीं तो ये नहीं कि उसमें कोई तुक्का लगा दें आप। अगर अच्छे से समझा नहीं गया है साथियों तो आप साइकोलॉजी में प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो रोज़ कम से कम जो एक क्लास हमारे द्वारा प्रेषित की जाती है तो उसको समय पर देखने का प्रयत्न कीजिएगा साथियों सभी। आज का टॉपिक है साथियों अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग ट्रांसफर। अधिगम का मतलब साथियों सीखना होता है और प्रशिक्षण होता है, उसमें क्या है, अध्यापकों की देख रेख में सीखा जाता है। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। इसको बोलते हैं साथियों ट्रेनिंग। कोई व्यक्ति ट्रेंड होता है तो उसी को कहते हैं प्रशिक्षण। स्थानांतरण आपको बताए है अपने ज्ञान को किसी दूसरे कार्य में स्थापित करना, उपयोग में लेना। तो अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण के सिद्धांत देखिए कौन कौन से हैं। पहला आपका मानसिक अनुशासन अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मेंटल ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है साथियों, मानसिक अनुशासन अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। इसके अनुसार मानव मस्तिष्क में अनेक प्रकार की स्मृति यानी याद, तर्क, विचार, कल्पना, अवधान, निर्णय आदि शक्तियाँ होती हैं। अवधान बाधाएं, निर्णय किसी कार्य को करने का निर्णय लेना, विचार अपने विचार हैं, तर्क हैं, कल्पना शक्ति है, मेमोरी है आपकी। ये सारी शक्तियाँ मानव मस्तिष्क में होती हैं। किसके अनुसार? इस सिद्धांत के अनुसार। शिक्षार्थियों का जटिल एवं कठिन विषयों या निर्देशों को सिखाने से उसके मस्तिष्क की भिन्न भिन्न मन शक्तियाँ बहुत ही विकसित होती हैं, अनुशासित होती हैं, प्रशिक्षित होती हैं तथा तीक्ष्ण हो जाती हैं। कहने का मतलब है साथियों, जो सीखने वाले हैं शिक्षार्थी या विद्यार्थी, उनको जब जटिल और कठिन विषयों या निर्देशों को सिखाते हैं तो उनके मस्तिष्क की, दिमाग की भिन्न भिन्न मन शक्तियाँ बहुत ही क्या हो जाती हैं, विकसित, अनुशासित और ट्रेंड तथा तीक्ष्ण, तेज। ये सिद्धांत कहता है आपका मानसिक अनुशासन अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। अब आगे देखिए, आगे दे रखा है इसमें थॉर्नडाइक का समरूप तत्वों का सिद्धांत। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया थॉर्नडाइक ने। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक सिद्ध होता है जब इन दोनों विषयों में कुछ तत्व क्या हो, समान हो। ये कहा है थॉर्नडाइक साहब ने। और एक उदाहरण भी दिया है, देखिए थॉर्नडाइक और एक है आपका वुडवर्थ। इन्होंने दिया बताया कि 1901 में कि बच्चों को आयत का क्षेत्रफल पढ़ाया जाए। आयत होता है आपका, उसका क्षेत्रफल पढ़ाया जाए जिससे बच्चों को त्रिभुज और जो आपका वर्ग है उसके क्षेत्रफल का ज्ञान प्राप्त करने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ये इसके समान ही माने गए हैं। कुछ तत्व क्या है, इनके समान ही हैं, तो इसलिए ये इसको सीखने में सहायक होते हैं। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक सिद्ध होता है जब इन दोनों विषयों में कुछ तत्व क्या हो, समान हो। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तीसरा है आपका जुड़ का सामान्यीकरण सिद्धांत। चार्ल्स एच जुड़े, इन्होंने थॉर्नडाइक की आलोचना करते हुए कहा कि व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान अथवा अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो उस सामान्य नियम या सिद्धांत का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग आसानी से कर सकता है। कोई भी कार्य हो, चाहे ज्ञान हो या आपका अनुभव हो, तो उससे व्यक्ति सामान्य नियम या सिद्धांतों को निकाल लेता है, आसान नियम, और उन आसान नियमों के द्वारा दूसरी परिस्थिति में उनका प्रयोग आसानी से कर लेता है। कैसे?
जैसे साथियों बच्चों को एक नियम बता दिया आपने कि जो आपका द्रव्य है, जल है, उसका प्रवाह क्या होता है, उसका प्रवाह होता है ऊपर से नीचे की तरफ। और फिर आप उनसे पूछें कि जो आपके नाले हैं, नालियाँ बनी होती हैं, उनमें अगर पानी का प्रवाह करना है तो जो पानी की टंकी है वो कहाँ पर रखेंगे, तो वो अपने आप ही बता देंगे कि पानी की टंकी को क्या रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए। तभी क्या है, इन नालियों में पानी का प्रवाह अच्छा हो सकेगा। तो ये है अपने अनुभवों के द्वारा नए जो सामान्य नियम है, सरल नियम है, उनको विद्यार्थी अपने आप ही बना लेते हैं। ये है जूड का सामान्यीकरण का सिद्धांत। अब देखिए साथियों आगे एक दो और हैं। स्पेयरमैन का दो तत्व सिद्धांत। स्पेयरमैन, कोई भी वस्तु है साथियों, उसको स्पेयर में रखते हैं अपन। जैसे एक काम में ले ली तो दूसरी को काम में ले सकते हैं। जैसे साधारण उदाहरण दूं साथियों, सिर्फ इसको समझने के लिए। स्पेयरमैन का दो तत्व का सिद्धांत अगर ऐसे पूछ लिया जाए, दो तत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो स्पेयरमैन ने। याद कैसे रखेंगे, दो तत्व है साथियों। घर में आपने दो सिलेंडर रखे होंगे, क्यों रखते हैं कि एक लगा हुआ है तो दूसरा क्या है, स्पेयर में रखा जाता है, जैसे खाली होते ही उसको लगा ले। ये एकदम साधारण से साधारण उदाहरण है साथियों आपके समझने के लिए। दो तत्व का सिद्धांत किसने दिया, स्पेयरमैन में। तो ये स्पेयर में रखते हैं वस्तुओं को, ऐसे याद रखें इसको। इनके अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है। अब देखिए आगे इसमें दो प्रकार की बुद्धि कौन सी होती है, एक तो आपकी सामान्य और एक है विशिष्ट। सामान्यतः जीवन में सामान्य बुद्धि का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग विशेष कार्य के लिए होता है। तो ये बुद्धि को दो तरह से इन्होंने समझाया। सामान्य क्रियाकलाप हैं उनको तो आप किसके द्वारा, सामान्य बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं, और विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग करते हैं विशेष कार्य के लिए। अब देखिए साथियों, ये मैंने अच्छे से आपको बताया था। बागले वाला है, बागला किस पर बैठता है, दुकान पर। दुकान वाले का नाम है बागला, और उसका व्यवहार कैसा था, आदर्शवादी। जब भी उससे कोई सामान खरीदते हैं तो वह क्या लगाता है, मूल्य लगाता है। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक को याद रखने का ये तरीका है। देखिए क्या है ये सिद्धांत। सामान्यीकरण के स्थानांतरण के मूल में आदर्श व मूल्य होते हैं। इनका एक ही परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता रहता है। एक बार आदर्शों की नींव पड़ जाने पर उनका स्थानांतरण जीवन के हर क्षेत्र में होता रहता है। जैसे जैसे साथियों, कोई बालक है और किसी कार्य को, कोई भी कार्य मान लीजिए, उसको स्वच्छतापूर्ण करना सीख जाता है, यानी उसको साफ तरीके से किस प्रकार से किया जाए, तो वह जिस भी कार्य को करेगा उसे क्या है, साफ तरीके से ही करने का प्रयास करेगा। यानी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उसका स्थानांतरण। तो यह है आपका आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत। आदर्शवादी, एक बार आदर्शों की नींव पड़ जाने पर उनका स्थानांतरण जीवन के हर क्षेत्र में होता रहता है। आगे आपका है पक्षांतर सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों का है ये। जब भी आपके गेस्ट आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि आपके सगे संबंधी हैं और ये मिल जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पूर्ण। पूर्णाकार का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। और इनकी बातों में और आपकी बातों में थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, पक्षांतर। सिर्फ ये ध्यान में रखने के लिए, बाकी इनका ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है। इनके अनुसार एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखे गए कौशल का अंतरण का आधार पक्षांतरण होता है। प्राणी द्वारा संबंधात्मक विभेद करने की स्पष्ट क्षमता को पक्षांतर कहा जाता है। यानी प्राणी में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में विभेद करने की एक कैपेसिटी होती है, स्पष्ट है, साफ तौर से उसको देखा जा सकता है, और उसी को क्या कहते हैं, पक्षांतर कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसको ध्यान में रखें। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें। सबसे पहले है संप्रत्यय एक श्रेणी है जिसका उपयोग अनेक वस्तुओं और घटनाओं के लिए किया जाता है। पशु, फल, भवन और भीड़, ये सभी क्या हैं, संप्रत्ययों के उदाहरण हैं। अनेक वस्तुओं और घटनाओं के लिए किसका उपयोग किया जाता है, संप्रत्यय का। जैसे पशु है, फल है,
भवन है, भीड़ है, ये सारे क्या हैं संप्रत्यय। अब देखिए आगे इसमें थोड़ा सा और है साथियों, पूरा पढ़ना जरूरी है साथियों, कहीं से भी कुछ भी उठाया जा सकता है एग्जाम में। वे रुचि चिकित्सा में चिकित्सक कुछ ऐसी व्यवस्था करता है कि व्यक्ति अनुभव करे कि जब वह अपनी कुसमायोजित आदतों के अनुसार व्यवहार करता है तो उसका परिणाम पीड़ादायक हो जाता है। इसी पीड़ा से बचने के लिए व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आदत छोड़ना सीख जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मद को वमनकारी दवा जो गंभीर मिचली एवं वमन पैदा करती है, वमन उल्टी मिचली आना के साथ युग्मित किया जाता है। यानी चिकित्सक उसको समझाता है कि अगर यही आदतें आपकी कुसमायोजित जो आपके साथ में समायोजित नहीं हो पा रही, इन आदतों को अगर व्यवहार में रखा जाएगा तो ये आपके लिए क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, पीड़ादायक होगा, और इस पीड़ा से बचने के लिए आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। आगे बहुत साधारण सी बातें हैं ये। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया में बालक अक्षर और शब्दों की नकल नहीं कर पाते तथा वह कमर तथा रकम में, सपूत और कपूत में, ट तथा ठ में, प तथा फ में अंतर करना उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये आपका है डिसलेक्सिया या पठन वैकल्य। अक्षर और शब्दों की नकल इसमें नहीं कर पाते हैं। कमर को रकम बोलते हैं, सपूत को कपूत बोलते हैं, ट को ठ बोलते हैं। नोट दे रखा है साथियों, पुनर्बलन अनुसूची शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति बीएफ स्किनर ही थे। बीएफ स्किनर जिन्होंने पुनर्बलन अनुसूची शब्द का प्रयोग किया था। अब है सजीववाद। हर वस्तु को सजीव समझना वही क्या है, सजीववाद कहलाता है। जैसे कुछ विद्यार्थी क्या समझते हैं कि जैसे हवाई जहाज है, अब इसमें गति देखने को मिलती है तो उसको भी क्या मान लेते हैं, सजीव मान लेते हैं। हर वस्तु को सजीव समझना। अब विद्यार्थी को यह नहीं पता है कि यह निर्जीव वस्तु है, क्यों मानता है, वह सोचता है कि इसमें तो गति हो रही है, और अपन ने पढ़ा है कि जिसमें गति देखने को मिलती है वह सजीव है। पंखा है, उसको भी क्या मान लेता है, सजीव मान लेता है। आत्म केंद्रिता, बालक का यह मानना है कि दुनिया की हर वस्तु उसके आसपास ही केंद्रित रहती है तथा वह अपने विचारों को सही मानता है। आत्म केंद्रिता, दुनिया की हर वस्तु उसके आसपास ही केंद्रित, वह है आपका आत्म केंद्रिता। अपलटन देखिए, नियम के अर्थ को न समझ पाना अपलटन है। जो नियम दिए गए हैं उनके अर्थों को न समझ पाना। सात्मीकरण या आत्मीकरण, पुराने विचार व अनुक्रियाओं में नए विचार व अनुक्रियाओं को समाहित कर लेना। पुराने जो आपके अनुभव हैं, आपने अनेक प्रकार की क्रियाएं की, उनमें नए विचारों या अनुक्रियाओं को समाहित कर लेना। समंजन देखिए, समंजन नए विचार व अनुक्रियाओं में पुराने विचार व अनुक्रियाओं को समाहित कर लेना, सेम ही है। सात्मीकरण बोलते हैं, आत्मीकरण या समंजन। इन शब्दों को आपको समझना होगा अच्छे से। एक आपका संतुलनीकरण, नई स्कीमा विकसित करके पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना। नया जो ज्ञान है वो विकसित करके पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना, वह क्या आपका संतुलनीकरण। तो ये साथियों आपका अधिगम टॉपिक यहीं पर पूर्ण होता है, और कल से आपकी क्लासेस शुरू होंगी चिंतन के। देखिए कितना चिंतन करते हैं आप। अब चिंतन नहीं करेंगे साथियों तो एग्ज़ाम में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो चिंतन आपको करना ही होगा साथियों। कल मिलते हैं इस टॉपिक के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और साथ साथ चलते रहें साथियों। ये कोई नहीं कहेगा आपको, कम से कम आधे घंटा की या 15 मिनट की क्लास होती है, इसको रेगुलर रखेंगे तो निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। साइकोलॉजी में 25 और 30 नंबर हैं, 30 में से गारंटेड बनेंगे आपके, अगर आपने क्लास ली है तो। बाकी सब्जेक्ट की मैं नहीं कह सकता आप कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी में ये निश्चित आपके 25 से 30 नंबर 100% बन जाएंगे। सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी प्रेस कर लें साथियों, और एक है साथ में घंटी उसके बेल आइकन, उसको भी प्रेस कीजिएगा जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और उसमें ऑल कर लेना। फिर नोटिफिकेशन है, बेल आइकन को दबाएंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा।
आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय